बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम पढ़ रहे थे चैप्टर 11 होम्योस्टेसिस। हमने होम्योस्टेसिस पढ़ी थी प्लांट्स में, लास्ट पॉइंट रह गया था, आज वो डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। ऑस्मोसिस का आपने फिनोमेना पढ़ा था 9th क्लास में। तो ऑस्मोसिस की जब भी बात होगी तो आपने याद रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर एंड सॉल्ट्स। अब ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट किस तरह से होती है, पहले हम ये देख लेते हैं कि प्लांट्स कितनी टाइप्स के हैं जो डिफरेंट तरह से ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करते हैं। हमारे पास 3 तरह के प्लांट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो का वर्ड यूज होता है वाटर के लिए, ठीक है, जबकि फाइट्स का वर्ड आप कहीं पर भी देखेंगे, फाइट्स लिखा है किसी टर्म के साथ, तो इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, ठीक है। तो हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर में प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोफाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। दीज प्लांट्स आर पार्शियली और कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर। यहाँ तो ये पानी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यहाँ फिर ये पानी के अंदर डूबे हुए होंगे, पानी के अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे हाइड्रोफाइट्स। इन प्लांट्स को वाटर शॉर्टेज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि इनका पानी कभी भी कम नहीं होता, इनको कभी भी ऐसी कंडीशन का सामना नहीं करना पड़ता। तो अब जब इनके पास पानी बहुत ज़्यादा है तो ये किस तरह से अपना वाटर बैलेंस करते हैं। दे रिमूव वाटर फ्रॉम लार्ज लीव सरफेस, यानी कि ऑलरेडी हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनका लीव सरफेस बहुत वाइड है, चौड़े चौड़े पत्ते हैं, ठीक है। तो जब पत्ते चौड़े होंगे तो क्या होगा, हमारे पास स्टोमेटा का नंबर ज्यादा होगा। अगर पत्ता पतला होगा, कम होगा, तंग होगा उसका, तो क्या होगा, स्टोमेटा का नंबर कम होगा। तो यहाँ पर स्टोमेटा का नंबर ज्यादा है क्योंकि ब्रॉड लीव्स हैं। अब इनके पास, हाइड्रोफाइट्स के पास एक्स्ट्रा पानी है, जितना इनको चाहिए होता है उतना तो ये रख लेते हैं। जो एक्स्ट्रा पानी होता है जो इनको नहीं चाहिए ये रिमूव कर देते हैं प्लांट की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट स्टोमेटा से, ठीक है। तो स्टोमेटा हम इनके पास ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट में हेल्प करता है। एक एग्जांपल है हमारे पास वाटर लिली की, ठीक है। वाटर लिली प्लांट के वाटर में प्रेजेंट होता है, इसके पत्ते काफी चौड़े होते हैं जिसकी वजह से इजीली इनके वाटर एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि वाटर का बैलेंस कर लेते हैं। सेकंड प्लांट्स हैं जीरोफाइट्स। अब जीरोफाइट्स क्या है, जीरो का मतलब है ड्राई, यानी कि ऐसे पौधे, फाइट्स आप मैंने पीछे बताया फाइट्स मीन प्लांट्स, तो जीरोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो कि ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं। द प्लांट्स लिव इन ड्राई इन्वायरमेंट। अब ये किस तरह के होते हैं, ये थिक होते हैं, मोटे, वैक्सीक्यूटिकल ओवर एपिडर्मस, यानी कि जो इनकी सरफेस है, एपिडर्मस है, ऊपर वाली लेयर है, वो थिक होती है, वैक्सीक्यूटिकल होती है उनके ऊपर। अब इस एपिडर्मस का क्या काम है जो कि थिक है, इसका काम है कि ये वाटर लॉस को कम करे। जैसे सहरा में आपने देखा, यहाँ ऐसे इलाके, ऐसे मुल्क जहाँ पर बारिश कोई साल में एक बार या बहुत ही कम होती है, तो ये जीरोफाइट्स बेसिकली वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये इनके तने मोटे क्यों होते हैं, ताकि इनके सरफेस के ऊपर से, इनके अंदर से पानी ज़्यादा बाहर ना निकले, ठीक है। तो ये थिक वैक्सीक्यूटिकल इसको हेल्प करती है कि वाटर लॉस प्लांट बॉडी से ना हो। अब इनकी जो प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो बहुत ब्रॉड नहीं होते, जैसे हमने अभी इसमें पीछे वाले प्लांट्स में पढ़ा था, ये ब्रॉड नहीं होते बल्कि ये तंग होते हैं, छोटे होते हैं। क्यों छोटे होते हैं, अगर बड़े होंगे तो ज्यादा स्टोमेटा होगा, तो ये छोटे हैं तो इनके अंदर स्टोमेटा कम है। कम स्टोमेटा मतलब कम ट्रांसपायरेशन, कम पानी जो है वो बाहर जाएगा, ठीक है। तो अब ये किस तरह से अपना बचाव करेंगे, किस तरह से अपना दफा करेंगे। अब इनके तो पहले ही पानी बाहर निकल जाता है, इनको तो पानी की कमी हो गई है। तो ये क्या करते हैं, इनके पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम कहते हैं सक्कुलेंट ऑर्गन्स, ठीक है। सक्कुलेंट ऑर्गन, सक से वर्ड निकला है, सक का मतलब होता है चूसना, ठीक है। तो सक्कुलेंट ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन जो चूस लेते हैं, क्या चूसते हैं, पानी चूसते हैं। अब किस तरह चूसते हैं ये देखते हैं। जीरोफाइट्स के पास डीप रूट्स होती हैं। डीप रूट्स मतलब इनकी रूट्स जमीन के अंदर बहुत दूर तक गहरी नीचे गई हुई होती हैं। उससे इनको क्या फायदा होता है कि ये ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब पेरेन्काइमा सेल्स इन स्टेम और रूट्स, दे आर एबल टू स्टोर लार्ज वाटर।
पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं, जो कि रूट्स या स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, ये पानी की ज़्यादा मिकदार को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, जब ये पानी को ज़्यादा स्टोर करते हैं तो स्टेम और रूट्स होते हैं वो वेट हो जाती हैं, जूसी हो जाती हैं, हाइड्रेटेड हो जाती हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? सक्कुलेंट ऑर्गन्स। तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास सक्कुलेंट ऑर्गन की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल में देख लेते हैं कैक्टस। कैक्टस आपको अच्छे से पता है कि कैक्टस किस तरह का था, सबने देखा होगा। वो एक कांटेदार जो है वो पौधा होता है। अब ये जो सक्कुलेंट ऑर्गन है, इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद कर लें। लास्ट देखते हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स क्या है, इसको जरा समझने वाली बात है इसमें। हेलो का मतलब होता है सल्यूट, सॉल्ट्स। ठीक है, हेलो हम क्या इसको कहेंगे? सॉल्ट्स। फाइट्स प्लांट्स यानी कि ऐसे प्लांट्स जो सॉल्ट में रहते हैं। अब सॉल्ट में कौन से रहते हैं ये देखते हैं। सॉल्ट में ये डायरेक्टली नहीं रहते, बल्कि दे लिव इन सी वाटर। आपको पता है समंदर का पानी कितना नमकीन होता है, ठीक है, उसे हम पी नहीं सकते। तो हेलोफाइट्स जो है वो सॉल्टी वाटर में रहते हैं और इनका जो इन्वायरमेंट है वो है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक क्या होता है? ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर सोल्यूट ज़्यादा होता है। ठीक है, सोल्यूट मतलब सॉल्ट ज़्यादा होता है। तो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन जो होती है वो प्लांट में एंटर हो जाती है, यानी कि हाई सोल्यूट इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स। अब इनके अंदर ज़्यादा सॉल्ट है, तो ज़्यादा सॉल्ट होगा तो हम क्या करेंगे? वहाँ पर ज़्यादा वाटर आएगा। तो हमें क्या देखना है? अब ये जो 3 लाइंस है ना, इनको ज़रा गौर से देखें। सारे हेलोफाइट्स का सारा कंसेप्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। वाटर मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन। पानी की खासियत है, क्वालिटी है कि हमेशा वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट से हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में जाएगा। ठीक है, अब दोबारा देख लें। वाटर मूव फ्रॉम लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट, यानी कि जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी पानी वहाँ पर नहीं जाएगा, बल्कि पानी वहाँ जाएगा जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। यानी कि वाटर मूव। अब जो हेलोफाइट्स हैं, हेलोफाइट्स के ऑर्गन्स में, इनके लीव्स में जो है वो सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर मूव करेगा सी की तरफ। ठीक है, क्योंकि सी के अंदर हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन है। तो जो पौधे का पानी है वो सारा का सारा बाहर समंदर की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि नमक जो है वो कम है। ठीक है, तो ये वाटर जो है वो मूव करता है हमेशा हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन की तरफ। तो अब हेलोफाइट के पास क्या है? हेलोफाइट के पास सॉल्ट कम है। तो अब प्लांट क्या करते हैं इस सारी कंडीशन से बचने के लिए? हेलोफाइट्स क्या करते हैं? प्लांट स्टोर सॉल्ट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन वैक्यूल्स। इनके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स के अंदर सॉल्ट भर लेते हैं, सॉल्ट जमा कर लेते हैं। अब वैक्यूल हाइपोटोनिक कंडीशन से हाइपरटोनिक कंडीशन में चला जाता है। जब हाइपरटोनिक कंडीशन आ जाती है तो सी की बजाय प्लांट के वैक्यूल के अंदर सॉल्ट ज़्यादा हो जाता है। अब इसे हम कहेंगे सैप। सॉल्ट प्लस वाटर इन वैक्यूल इज नोन एज सैप। अब जो सी के अंदर, सी की तरफ वाटर जा रहा था, अब वो प्लांट बॉडी में आएगा। तो इससे क्या होगा कि जो हेलोफाइट्स हैं वो अपनी वाटर कंसंट्रेशन को पूरा कर लेंगे, अपने अंदर इक्विलिब्रियम पैदा करेंगे और अपना होम्योस्टेसिस बैलेंस करेंगे। इसके एग्जाम्पल में आता है सी ग्रासेस। सी ग्रासेस जो है वो समंदर के अंदर पाई जाती हैं। इसे बहुत सारे सी एनिमल्स भी यूटिलाइज करते हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो आपने सारी तीनों प्लांट्स की टाइप्स के साथ इनकी करेक्टरिस्टिक्स बतानी है और किस तरह से ये अपना बचाव करते हैं, प्लस इनकी एग्जाम्पल जो कि बुक में गिवन है वो आपने अपने एग्ज़ाम में लिखनी है। तो प्लांट्स की होम्योस्टेसिस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।